नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट में 46 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार आकर मुझे मिलती है नई ऊर्जा, उपराष्ट्रपति बोले। बिहार में बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोले। 5 सालों में बिहार नंबर 1 होगा, तेजस्वी यादव का दावा। सरकार बनते ही एक्शन होगा। मांझी का तेजस्वी पर तीखा पलटवार। लालू यादव लगातार 13वीं बार बने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पटना में एसटीएफ ने अजय राय सहित 4 आरोपियों को दबोचा। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में बड़ा एक्शन। बिहार पर्यटन की नई वेबसाइट लॉन्च। नवादा के ककोलत जलप्रपात में बाढ़, पर्यटकों का प्रवेश बंद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 46 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके तहत बिहार के विभिन्न प्रखंडों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की जाएगी, जहां 1 जुलाई से मरीजों के परिजनों को मात्र 20 रुपए में थाली उपलब्ध होगी। मुखिया और सरपंचों का मासिक मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए, जबकि वार्ड सदस्यों और पंचों का मानदेय 800 रुपए से 1,200 रुपए कर दिया गया है। पंचायती राज प्रतिनिधियों की आकस्मिक या सामान्य मृत्यु पर अब 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को बिहार दौरे पर पहुंचे। उनका पटना हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी आदि ने स्वागत किया। उपराष्ट्रपति मुजफ्फरपुर का दौरा किया। वे एलन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने राज्य के बौद्धिक योगदानों की सराहना की और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बिहार की भूमि धर्म, शिक्षा और चेतना की प्रतीक रही है। इसी भूमि से देश को जयप्रकाश नारायण जैसे महान लोकतंत्र सेनानी और अनेक मनीषी दिए। उन्होंने बिहार के ऐतिहासिक महत्व और उसके बौद्धिक योगदान को रेखांकित करते हुए राज्य की ज्ञान परंपरा को राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बताया। पटना में 5वीं क्षेत्रीय ऊर्जा मीटिंग हुई। इस बैठक के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश की ऊर्जा स्थिति और भविष्य की योजनाओं को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में पावर सरप्लस की स्थिति बनी हुई है। भारत अब कई देशों को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। इस बैठक में यह प्रस्ताव भी सामने आया कि प्रत्येक राज्य में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की जाए। मंत्री खट्टर ने कहा कि भारत की वर्तमान बिजली जरूरत 242 गीगावाट है और इस आवश्यकता को सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि आगामी कुछ महीनों के लिए बिहार को 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बिजली स्टोरेज की व्यवस्था को लेकर भी बिहार सरकार की ओर से मांग की गई है, जिस पर विचार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को खुला पत्र लिखा है। 1000 से ज्यादा शब्दों के पत्र में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता से कई वादे किए हैं। नीतीश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए तेजस्वी ने कहा कि नवंबर में महागठबंधन की सरकार बनते ही एक्शन होगा और महज 5 सालों के अंदर बिहार पूरे देश में नंबर 1 होगा। उन्होंने दावा किया कि हमारा ब्लूप्रिंट और रोड मैप तैयार है। हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने का खाका तैयार कर लिया गया है। तेजस्वी ने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो कि 20 सालों में एनडीए सरकार नहीं कर सकी। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर सीधा पलटवार कर राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए वंशवाद की नई परिभाषा दे दी है। जो घर का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव द्वारा राज्य सरकार पर दामाद आयोग बनाने के आरोप लगाने के बाद मांझी ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन्होंने पहले ही अपने भाई तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया, अब बहन और बहनोई को बाहर करने की तैयारी में है। इसलिए उन्होंने दामाद का मुद्दा उठाया ताकि भविष्य में गब्बर सिंह यानी लालू यादव यदि बेटी या दामाद को
एडजस्ट करना चाहे तो इस बयान का हवाला देकर मना किया जा सके। लालू यादव का कुनबा किसी आंदोलन की उपज नहीं है। आरजेडी में चल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो गया। लालू प्रसाद यादव को लगातार 13वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वे ने अधिसूचना जारी कर इसकी पुष्टि की है। रामचंद्र पूर्वे ने बताया कि लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आज नाम वापस लेने का समय था। लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ नामांकन किया था, उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वे ने लालू यादव को निर्वाचित घोषित कर दिया। लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन पत्र 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिया जाएगा। एसटीएफ ने दीघा इलाके में अजय वर्मा को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि अजय वर्मा अपने साथियों के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुआ था। अजय वर्मा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। दिल्ली के खुजरी खास में गुड्डू मुनीर नाम के व्यक्ति की हत्या में शामिल था। इसके बाद पटना जिला पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी की। इस दौरान अपराध की योजना बना रहे अजय वर्मा के अलावा कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अजय वर्मा और उसके गिरोह के अपराधियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि पुलिस को उसने बताया है कि सभी गैंगवार में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। छापेमारी के दौरान 3 हथियार और कारतूस मिले। इसमें एक जर्मन मेड भी है। उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को बीते साल गिराने की साजिश रची गई थी। इसको लेकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दिन 12 फरवरी 2024 को चुना गया था ताकि सरकार अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। यह बात आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच में सामने आई है। अब विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में ठेकेदार और इंजीनियर सुनील सिंह से ईओयू की टीम पूछताछ की। ईओयू की एक टीम ने उनसे घंटों पूछताछ की। इंजीनियर सुनील का कनेक्शन राष्ट्रीय जनता दल से। इस प्रकरण में पिछले साल पटना के कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। बिहार में पर्यटन से जुड़ी सभी जानकारी अब एक क्लिक पर मिल सकेगी। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने अपनी नई और आधुनिक वेबसाइट www.tourism.bihar.gov.in को लॉन्च कर दिया है। इसका उद्घाटन पटना स्थित पर्यटन निदेशालय सभागार में पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने किया है। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि यह वेबसाइट न केवल आम पर्यटकों के लिए है बल्कि शोधकर्ताओं और पर्यटन योजनाओं में रुचि रखने वालों के लिए भी उपयोगी है। वेबसाइट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है। इसके साथ ही बिहार टूरिज्म के सोशल मीडिया पेजों पर भी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड के ककोलत जलप्रपात में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। झारखंड में हुई लगातार बारिश के कारण झरने में पानी का स्तर बढ़ गया है। पानी की तेज धार से जलप्रपात की सीढ़ियों की रेलिंग को नुकसान पहुंचा है। झरने से गिर रहे पानी से आसपास के लोग भयभीत हो गए हैं। वन विभाग में वन रक्षक रमेश कुमार ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। बारिश के कारण यह जाल टूट गया और कुछ पेड़ गिर गए हैं। एक बिजली का खंभा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। राहत की बात यह है कि बाढ़ के समय वहां कोई पर्यटक मौजूद नहीं था कि पहले से ही अगले आदेश तक पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगी हुई है।